आपने अक्सर ऐसा कहते तो सुना होगा कि हमें दिन भर में 8 गिलास, 10 गिलास या 6 गिलास इस तरह से जल अवश्य पीना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब हम जल पीते हैं तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, यानी शरीर डिटॉक्स होता है और जो शरीर के विषाक्त तत्व हैं, टॉक्सिन्स है, वो शरीर से धुल के बाहर निकलते हैं यूरिन के माध्यम से। तो क्या ये जल पीना आवश्यक है या कितना उचित है, कितना अनुचित है? आयुर्वेद के नजरिए से हमें दिन भर में कितना जल पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मॉडर्न साइंस भी ऐसा कहता है कि हमें जल बराबर पीना चाहिए। कम से कम 6 से 8 गिलास जल, हमें प्यास लगे या ना लगे, हमें निरंतर पीना चाहिए। इससे शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, क्योंकि अधिकतर शरीर पानी से बना है। देखिए, मॉडर्न रिसर्चेस जो होती हैं वह सभी को एक तराजू पर तोलती हैं, सभी बॉडीज को। बट आयुर्वेद ऐसा कहता है कि सभी बॉडीज डिफरेंट होती हैं, सभी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है और द्रव्यों का असर सभी पर डिफरेंट होता है। जैसे कि अलग अलग कदकाठी होना, यानी किसी की हाइट ज्यादा, किसी की कम, किसी का शरीर मोटा, किसी का पतला, किसी का दुबला, या कह लें किसी की बुद्धि बहुत अच्छी होना, कोई शार्प माइंडेड होता है, आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा मंद बुद्धि का होता है, बहुत समझाने पर भी नहीं समझता है, कोई उग्र गुस्सैल बहुत जल्दी हो जाता है, कोई बहुत ही गुस्सा दिलाने पर भी जल्दी गुस्सा नहीं होता है, बड़े ही प्रसन्न दिमाग का होता है। तो इस तरह से सभी अलग अलग होते हैं। स्किन का देख लीजिए तो किसी की चमड़ी बहुत ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, यानी कि आयुर्वेद अनुसार सभी अलग अलग शरीर की प्रकृतियां होती हैं। तो उस हिसाब से द्रव्य का सभी पर असर भी अलग अलग ही होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस सभी को एक जैसा ही मानती है, इसीलिए उनकी रिसर्च इस हिसाब से होती है। देखिए, यह बात तो सत्य है कि हमारा अधिकतर शरीर जल से बना हुआ है, इसीलिए इसके अंदर जल की कमी नहीं होने देनी चाहिए, ये डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे बहुत से अंगों पर प्रभाव पड़ता है। परंतु क्या वो जल जो हम बिना प्यास के भी पीते हैं वह हमारे लिए कितना कारगर होता है, वो किस प्रकार से हमें फायदा करता भी है कि नहीं करता है? आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो भूख है, प्यास है, यूरिन है, स्टूल है, ये सब जो चीजें होती है, यानी कि मूत्र है, मल है, इन सब का जो वेग है, इसे वह वेग कहता है। वेग यानी शरीर की नीड्स, ये जरूरतें हैं और ये प्राकृतिक तौर पर ही आती हैं, यानी कि नेचुरल तौर पर ही आती हैं। और इनको जब पूरा ना किया जाए तो ये हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न कर देती हैं। प्लस में बिना वक्त के भी जब हम जबरदस्ती इनको लाने का प्रयास करते हैं तब भी यह शरीर में व्याधि उत्पन्न करती है, यानी कि जब ये स्वतः आए तभी हमें इसका वेग को निकालना चाहिए, ना कि जब वो ना आए तो जोर लगाना चाहिए, या जब आए तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों ही कारण से हमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी जो वेग हैं, यानी नेचुरल कॉल्स समझ लीजिए इनको, तो ये शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है। यानी कि जब शरीर को जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, तो वो फूड, खाना मांगेगा, और उसी वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा जब हम उसे तुरंत खाना दे देंगे, ना हम उसे वेट कराएंगे। या जब वो नहीं मांगेगा, जब हम उसे देंगे तो हमें समस्या देगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमें प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएंगे तो बहुत अधिक फायदा करता है, क्योंकि उस समय शरीर को उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी उसने कॉल किया है कि भाई पानी लाओ। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यदि आप बिना भूख के भोजन या बिना प्यास के पानी पीते हैं तो ये आपकी अग्नि यानी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी बॉडी में पाचक रस बने नहीं, अग्नि दीप्त हुई नहीं, उसने जल या खाने की डिमांड नहीं की, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती यह सोच के डाल दिया कि शरीर की 70% पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी इस टेंशन में, तो अग्नि क्या होगी, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत पाचन है वो और मंद होता चला जाएगा। उसने पानी मांगा नहीं, आपने डाल दिया, तो क्या होगा, पाचन आपका वीक होना चला जाएगा, मंद अग्नि के रोग हो जाएंगे आपको, यानी आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, डाइजेशन वीक हो जाएगा। उसके बाद वो आम का निर्माण होगा। जिस प्रकार से भोजन पचता है ठीक इसी प्रकार से जल का भी पाचन होता है। तो जल का पाचन होगा नहीं, आम यानी कि टॉक्सिन्स का निर्माण करेगा। आगे चलते चलते भूख और कमजोर हो जाएगी, पाचन और कमजोर हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी आपको, भोजन में अरुचि होने लगेगी और अजीर्ण होने लगेगा। अजीर्ण यानी कि भोजन पचेगा नहीं, फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं पचेगा। एक बार खाया तो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे भूख ही नहीं लगेगी आपको। इस तरह से समस्या होने लगेगी। फिर भी आपने अगर इसको निरंतर रखा तो आगे चलते चलते फिर ये दोषों को उत्पन्न करेगी, फिर धातुओं का नाश करने लगेगी। ज्वर उत्पन्न होता है अजीर्ण के कारण। अजीर्ण जब आपका भोजन सही से पचता नहीं है तो उसके कारण फिर शरीर में ज्वर, बुखार उत्पन्न होता है। उसके बाद धातुओं का नाश होता है। धातुओं के नाश के बाद फिर जो भी रोग सोचिए वो सभी आपको हो सकते हैं। फिर कोई उसमें लिमिट नहीं रह जाती, क्योंकि अग्नि ही मंद हो गई, डाइजेशन ही वीक हो गया, अजीर्ण हो गया, ज्वर हो गया, फिर उसके बाद धातुओं का नाश हो गया, तो शरीर में फिर बचा ही क्या, फिर बहुत सारे रोग आपको उत्पन्न हो जाते हैं।
जब शरीर में जल की अधिकता हो जाती है तो कफ और पित्त के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कफ पृथ्वी तथा जल महाभूत से बना होता है और जो पित्त होता है अग्नि तथा जल महाभूत से, तो दोनों में जल महाभूत की अधिकता होती है। इस कारण कफ और पित्त के रोग हो जाते हैं। कफ और पित्त के रोग अरुचि हो गई, भोजन इत्यादि में मन ना लगना, भूख ना लगना, मंदाग्नि, अजीर्ण, अपच हो जाना, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास कांस के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लेद, शरीर में पानी बहुत भर जाता है। शोथ, सूजन हो जाती है शरीर के अंदर। मधुमेह इत्यादि जैसे रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से रोग जो कफ और पित्त के होते हैं मंदाग्नि के कारण हो जाते हैं। तो फिर बात ये रही कि शरीर की जल की पूर्ति कैसे होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, शरीर की जल की रिक्वायरमेंट अवश्य होती है, बट सभी की अलग अलग होती है। किसी की 8 गिलास भी हो सकती है, किसी की 4 भी हो सकती है और किसी की 10 भी हो सकती है। वह निर्भर करता है उसके शरीर की प्रकृति पर। क्यों? क्योंकि पित्त वालों के अंदर तो मीडियम जल होता है, कफ वालों के अंदर थोड़ा अधिक जल की मात्रा पहले से ही होती है, वात वालों के अंदर थोड़ी जल की मात्रा कम होती है, जो वात डोमिनेंट शरीर होता है। तो वात वालों को हो सकता है ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, कफ वालों को सबसे कम रिक्वायरमेंट हो, पित्त वालों को मध्यम रिक्वायरमेंट हो। तो सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। बस आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं? आपको जब जब प्यास लगे तभी ही पानी पीना है। जितनी प्यास लगे उतना भरपूर पानी पीना है। ये नहीं कि उससे कम पीना है या उससे बहुत अधिक पीना है, जबरदस्ती भी नहीं पीना है। बस आप इतना समझ लीजिए, एक ही सिद्धांत है, जब जब शरीर रिक्वायरमेंट दे, यानी कि भूख लगी है तो खाना मांग रहा है तो खाना दीजिए, प्यास लगी है पानी मांग रहा है तो पानी दीजिए, मल लगा है यानी कि शौच लगा है, वह पास करना चाहता है स्टूल को, तो जाइए, अवश्य जाइए, वहां रोकिए मत। ठीक इसी प्रकार से यूरिन को मत रोकिए, अपान वायु को मत रोकिए। तो ये सभी शरीर की कॉल्स होती हैं, जब उसकी जरूरत होती है तभी वह करता है। तो उस समय उसको अवश्य पूरा करना चाहिए, ना उसके ज्यादा करना चाहिए, ना उससे कम, ना ही उसे रोकना चाहिए, ना ही जबरदस्ती लाने का प्रयास करना चाहिए कि आपको अभी शौच लगा नहीं है और जबरदस्ती जाके बैठ गए कि अभी हो जाए तो मैं फारिग हो जाऊं, बाद में समय नहीं है। ये क्या मतलब होता है? वो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल तौर पर ही आती। एक स्वस्थ व्यक्ति की यही निशानी होती है कि जब जब भूख प्यास लगे तब तब उसे खाना पीना चाहिए, जितनी लगे उतना ही खाना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। कई बार कोई ऐसी बीमारियां वगैरह होती हैं, जैसे स्टोन वगैरह किडनी में हो जाता है, तब थोड़ा ज्यादा पानी पीने को कहा जाता है। उस समय जरूरत होती है उसे फ्लश आउट करके निकालना होता है। या कई बार कभी प्यास रोकने को भी कहा जाता है। क्लेद युक्त रोग हो जाते हैं, शरीर में जल वगैरह का भराव बहुत अधिक हो जाता है, उस समय भी पानी को थोड़ा मना किया जाता है जबरदस्ती रोकने के लिए, यानी कि प्यास को बर्दाश्त करने के लिए। तो वो विशेष रोगों में किया जाता है। लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिए, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। यही एक सिद्धांत है स्वस्थ बने रहने का। तो ये कंफ्यूजन या भ्रम दूर हो गया होगा कि कितना पानी पीना चाहिए, 8 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास, 24 गिलास, कितना, वो निर्भर करता है आपकी प्यास पर। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।